हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अपने घर से बिल्कुल सुरक्षित होंगे। ये जो पैंडेमिक, जो वर्ल्ड पैंडेमिक है, इसके अंदर आप सभी अपने घर में बिल्कुल सुरक्षित होंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है। और क्लासें तो आप जानते हैं कि इस पैंडेमिक, वर्ल्ड पैंडेमिक के कारण जो है ऑफलाइन क्लासें या कोई स्कूल जो है वो नहीं खुले हुए हैं। इसके लिए एपीएस स्कूल की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है और वो प्रयास है ऑनलाइन क्लासों का, और इस तरह से आपको यूट्यूब पे पढ़ाया जाए। आई होप आप सब एंजॉय करेंगे इस चीज को। कुछ वीडियो जो है वो सभी टीचरों के द्वारा डाले गए हैं। मनोज जी के द्वारा फिजिक्स के कुछ वीडियोस हैं, इसी प्रकार से केमिस्ट्री के अनुसार सर के द्वारा है। तो आज इसी क्रम में मैं बायोलॉजी की शुरुआत करता हूँ। ठीक है। दो चैप्टर इससे पहले हम पूर्व में आपको पढ़ा चुके हैं और ये तीसरा जो चैप्टर है ये पॉलिनेशन से संबंधित है। उन्हीं दो चैप्टरों से संबंधित है जो हम इससे पूर्व पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। एक फ्लावर जो होता है उसके होल फ्लावर वगैरह ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से फ्लावर के पार्ट होते हैं, या फिर इसके अलावा दूसरी चीजें जो है कि उन पार्ट के और कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हम कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। फिर भी अब मैं थोड़ा सा दोहरान कर देता हूँ इसका। एक फ्लावर की स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो मुख्य रूप से उसमें चार प्रकार के हमें क्या दिखाई देते हैं, बॉल दिखाई देते हैं, यानी कि उसके चक्र दिखाई देते हैं। ठीक है। इस प्रकार से कुछ इस तरह से फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है और ये चार चक्र हमें दिखाई देते हैं। ये वाला जो होता है इस तरह से क्रम से सबसे बाहर से एक फ्लावर की जब आप स्ट्रक्चर अपने माइंड में लेके आते हैं तो सबसे बाहर की तरफ से हम देखना शुरू करते हैं। तो वहां से हमें सबसे पहले जो दिखाई देते हैं वो दिखाई देते हैं कैलिक्स, जिन्हें बाह्यरंध्र कहते हैं। और इनकी जो एक इकाई होती है वो सेपल कहलाती है। इसी प्रकार से स्ट्रक्चर जो रंगीन होते हैं, जो कलरफुल होते हैं, कलरफुल वाला जो भाग होता है वो कोरोला कहलाता है। सम्मिलित रूप से उसे हम कोरोला कहते हैं। इसकी एक जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, पेटल्स कहलाती है। ओके। इसके पश्चात नेक्स्ट जो आते हैं ये एंड्रोसियम होता है हमारा, एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम की जो एक यूनिट होती है उसे हम स्टर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टर्न। ओके। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो होता है वो होता है गाइनोसियम। और गाइनोसियम की जो एक इकाई होती है वो क्या कहलाती है, कार्पल्स कहलाती है। राइट। तो ये चार चक्र होते हैं। ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब इनकी उपयोगिता जो यूटिलिटी है फ्लावर के अंदर वो क्या क्या हो सकती है। तो मोस्टली हम दो चीजों की यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं, एंड्रोसियम की और गाइनोसियम की। एंड्रोसियम जो होते हैं यानी कि जो कुमम जिन्हें कहा जाता है, जिनकी एक इकाई स्टर्न यानी कि पुंकेसर कहलाती है। यहाँ पर जो होता है वो जो पोलन ग्रेन होते हैं हमारे, ठीक है, या माइक्रोस्पोर जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। ये ऊपर का जो आपको ऊपर वाला भाग नजर आ रहा है, ये जो भाग होता है ये इसका क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। ठीक है। और एंथर जो होता है इसके अंदर कुल मिला के दो लोब्स होते हैं प्रत्येक एंथर के अंदर। इस तरह से दो लोब्स होते हैं। प्रत्येक जो लोब होता है उसके अंदर दो चैम्बर होते हैं, यानी कि टोटल कुल मिला के एक एंथर के अंदर कितने, चार चैम्बर्स होते हैं। इन चार चैम्बर्स जो होते हैं इनके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस के माध्यम से माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। प्रत्येक एक जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है उससे कुल मिला के चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। बाद में वो माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो पोलन ग्रेन का जो निर्माण होता है वो कहां होता है, यहाँ इस स्ट्रक्चर में। ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, एंथर। एंथर के अंदर उपस्थित जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं उनमें मियोसिस डिवीजन के माध्यम से इनका निर्माण होता है, पोलन ग्रेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पोलन ग्रेन। ओके, गुड। गाइनोसियम की यदि हम बात करें तो गाइनोसियम जो होता है वो पोलन ग्रेन को रिसेप्टर करने वाला अंग होता है, एक ग्रही होता है।
क्योंकि जब मेल गेमेटोफाइट्स जब बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मेल आफ्टर मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन, जब मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन होती है तो उसके पश्चात यहाँ से परागकणों की जर्मिनेशन के पश्चात एक पराग नली बनती है, वह पोलन ट्यूब बनती है। ये पोलन ट्यूब होती है स्टाइल में से होते हुए और कहां तक पहुंचती है, ओवल्स तक पहुंचती है, बीजाणु तक पहुंचती है। एक्चुअल बीजाणु होता है वो फीमेल गेमेटोफाइट होता है। ओके, इससे पूर्व इस चैप्टर में ये सब चीजें आप सब क्लियर है, इससे पहले पढ़ा चुके हैं, ये एक आपका रिवीजन था। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पोलिनेशन है क्या। एक्चुअल में पोलिनेशन का मतलब क्या होता है कि एंथर से, जो एंथर है यहां पर इसके अंदर क्या बने हुए हैं, पोलन ग्रेन बने हैं। इन पोलन ग्रेन का किस कहां तक पहुंचना, गाइडोशेप के ऊपर वाले पार्ट जिसे हम स्टिग्मा कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, पोलिनेशन कहलाती है। और इस चैप्टर में हम पोलिनेशन, टाइप ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन की डेफिनेशन, उसके जो माध्यम होते हैं, मीडियम होते हैं, ठीक है, यानी कि जो एजेंसीज हैं वो, और इसके अलावा टाइप ऑफ पोलिनेशन या फिर एडेप्टेशन ऑफ पोलिनेशन, दोनों प्रकार में, सेल्फ मेड और क्रॉस में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना और अपनी पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, क्योंकि जब भी नेक्स्ट अपनी जब भी क्लासें लगेंगी तो उस क्लासों में मैं इसे चेक करूंगा कि आपने इसे नोट किया है या नहीं। ओके, गुड। पोलिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है इसकी, डेफिनेशन की परिभाषा क्या होती है। पोलिनेशन जो होती है एक्चुअल में प्रोसेस होती है, तो क्या बोलते हैं इसको, द प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस होती है ये, और किस प्रकार की, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर हो रहा है, ऑफ पोलन ग्रेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, कहां से कहां तक, फ्रॉम an anchor to the stigma, right, the process of transfer of pollen grain from an anther to the stigma, यानी कि एंथर से और स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो होता है वो पोलिनेशन कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर, स्थानांतरण की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्थानांतरण किसका हो रहा है, और पोलन ग्रेन के स्थानांतरण की एक ऐसी प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन मींस परागकण होते हैं, कहां बन रहे हैं ये, एंथर के अंदर इनकी फॉर्मेशन हो रही है, तो पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है वो कहां से कहां हो रहा है, एंथर में तो निर्माण ही हो रहा है, तो वहां से एंथर के डिजेसेंस के माध्यम से जब एंथर का स्फुटन होता है तो उसके पश्चात जो पोलन ग्रेन होते हैं वो कहां तक पहुंच रहे हैं, स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है ये हमारी पोलिनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, पोलिनेशन कहलाती है। ओके, आप इसे डेफिनेशन को याद रखेंगे। इसके पश्चात पोलन ग्रेन जो होता है, इनका जो ट्रांसफर होता है वो पोलन ग्रेन जो है उससे किसके माध्यम से हो सकता है, तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एन एंथर टू द स्टिग्मा, this process can occur किसके माध्यम से होती है, by
different agencies such as, कौन-कौन सी एजेंसीज हो सकती हैं, such as थ्रो, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल, ant, water, air, ओके। तो ये जो प्रोसेस होती है, यहां पर हमने ये तो समझ लिया कि पॉलिनेशन कहते किसे हैं, पॉलिनेशन है क्या चीज, ठीक है ना। पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है वो स्टिग्मा तक होता है, ठीक है। ये तो इसकी परिभाषा हो गई। लेकिन बात यहां पर ये आती है कि एंथर खुद चल के तो जाता नहीं है स्टिग्मा तक कि लोग ये मेरे जो पोलन ग्रेन है ये अब मैच्योर हो चुके हैं और आप इसे आप रिसेप्ट कीजिए, नो, ऐसा तो नहीं होता है। तो यहां से एंथर से और जो स्टिग्मा तक का जो सफर तय करते हैं पोलन ग्रेन, वो किसके माध्यम से करते हैं। तो ये माध्यम जो होता है ये मोस्टली क्या हो सकता है, वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, या बर्ड्स हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, चमगादड़ हो सकते हैं, इंसेक्ट हो सकते हैं, स्नेल हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी, ठीक है, इसके वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं, किनके, पोलन ग्रेन के, जो कि इन्हें एंथर से और स्टिग्मा तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, ओके। तो ये जो है डेफिनेशन, आप इसे नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। गुड, हो गया। इसके बाद है टाइप ऑफ पॉलिनेशन, ये तो डेफिनेशन थी इसकी। टाइप ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन कितने प्रकार का होता है, मोस्टली पॉलिनेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप, वन self pollination, okay, and second cross pollination. self pollination and cross pollination दो प्रकार का होता है। पहले हम पढ़ेंगे सेल्फ पोलिनेशन। तो ये सेल्फ पोलिनेशन है क्या चीज, टाइप आपको समझ में आ गई। जस्ट जो डेफिनेशन आपने लिखी है, ठीक है, उस डेफिनेशन के नीचे आप टोपी डालेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेशन, और टाइप ऑफ पॉलिनेशन के पश्चात आप इन दोनों का नाम लिखेंगे। फर्स्ट जो टोपी डालेंगे वो डालेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, ओके। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ यानी स्वयं, जैसा कि नाम से आ रहा है, यानी सेम फ्लावर या एक ही जो प्लांट है, सेम जो प्लांट होता है उसके उपस्थित जो फ्लावर, जो डिफरेंट जो फ्लावर होते हैं, अगर उनके अंदर इस तरह की पॉलिनेशन की प्रोसेस चलती है, इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन है जो, इसकी परिभाषा क्या होगी, इफ द pollen grain are transferred, if the pollen grain are transferred, if the pollen grain are transferred, अगर pollen grain transferred होते हैं कहां से कहां तक, from an anther to stigma, from an anther to स्टिग्मा। परिभाषा जैसे हमने पढ़ चुकी है, if the pollen grain are transferred from an anther to stigma, ये तो पहले उसके अंदर पढ़ चुके हैं, in stigma of the same flower, of the same flower,
अगर if the pollen grain are transferred from an anther to stigma of the same flower, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक ही पुष्प के जो परागकण है, पोलन ग्रेन जो होते हैं, वो अपने ही जो डायनोसियम की जो उसकी जो स्टिग्मा है वहां तक अगर पहुंच रहे हैं, सेम फ्लावर वही है, एक ही फ्लावर है और उसी के पोलन ग्रेन है और उसी की स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाती है। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अगर फ्लोर आगे बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं, और डिफरेंट फ्लावर, और डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, ऐसा भी हो सकता है, वो भी सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, इफ द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ये तो बात बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन साथ ही ये भी हो सकता है इसमें कि और डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, अगर एक ही प्लांट पर, प्लांट कोई होना चाहिए, ठीक है, आप जानते हैं कि एक प्लांट में कोई एक ही फ्लावर आता नहीं है, ठीक है, एक पे एक से ज्यादा फ्लावर भी आते हैं, तो अगर प्लांट एक ही है और उसके दो अलग अलग जो फ्लावर्स हैं, अगर उनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो रही है, ठीक है, यानी कि एक फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहे हैं, लेकिन प्लांट वही है, सेम प्लांट के दोनों फ्लावर हैं, तो भी उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन ही कहेंगे। ओके, गुड, समझ में आ गया आपको? फिर से बता देते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब, if the pollen grain are transferred from an anther to stigma of the same flower or different flower on same plant, ठीक है, या तो सेम फ्लावर हो या सेम प्लांट हो जिसके दो अलग अलग डिफरेंट फ्लावर हो सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात सेल जो पॉलिनेशन होता है इसके कुछ प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ सेल है, टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, सेल जो पॉलिनेशन होता है उसके कुछ प्रकार होते हैं और मोस्टली ये दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, नंबर 1 ऑटोगेमी, फर्स्ट क्या होता है, ऑटोगेमी, एंड सेकंड जो होता है वो कैरिस्टोगेमी होता है, जेनेटोगेमी, सॉरी, GEITONOGAM, ओके, ऑटोगेमी और जेनेटोगेमी। ऑटोगेमी का मतलब जो ऊपर वाली लाइन, फिर से समझ लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन की जो आपने परिभाषा जो पढ़ी है, इसके दोनों प्रकार उसी के अंदर छुपे हुए हैं एक्चुअल में। देखो यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उनका ट्रांसफर जो होता है वो एंथर से और स्टिग्मा पर होता है। यहाँ पर आगे हमने दो कंडीशन आपके सामने रखी है, क्या क्या, कि 10 है, यानी कि जो इनका जो ट्रांसफर होता है, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहां हो रहा है, ऑफ द सेम फ्लावर, जब सेम फ्लावर पर ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ऑटोगेमी कहलाएगा। और डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, अगर उसी प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के अंदर हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, जेनेटोगेमी कहलाएगा। ओके, क्रम से इन्हें हम स्वयुग्मन और सजात पुष्प परागण भी बोलते हैं। तो ऑटोगेमी की क्या परिभाषा होगी, ऑटोगेमी का मतलब क्या होता है कि फ्लावर इज पोलिनेटेड बाय, flower is pollinated by its own pollen grain, okay, flower is pollinated by its own pollen grain, यदि फ्लावर जो है वो पॉलिनेट हो रहा है, पॉलिनेटेड का मतलब परागित हो रहा है किसके द्वारा, अपने खुद के पोलन ग्रेन के द्वारा। अगर कोई भी फ्लावर है, फ्लावर इस, दोबारा लिख देता हूं इसको, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा
is pollinated, flower is pollinated by its own pollen grain. Okay, flower is pollinated by its own pollen grain, यानी कि फ्लावर जो होता है अगर अपने खुद के स्वयं के पोलन ग्रेन के द्वारा पोलिनेटेड हो रहा है तो ये जो प्रोसेस होती है ये ऑटोगेमी कहलाती है। ओके, क्या कहलाती है? ऑटोगेमी कहलाती है। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है पी, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है मटर। ठीक है, मटर हमेशा ऑटोगेमी यानी कि उसके अंदर परागण जो होता है यानी कि सेल्फ जो पोलिनेशन होता है वो ऑटोगेमी प्रकार का होता है। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन होता ही है क्योंकि मटर एक ऐसा यानी कि पी जो होता है नाम मटर का उसका टाइप ऑफ होता है। उसके ऊपर मेडल के द्वारा भी हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उन एक्सपेरिमेंट में हमने मेडल की यानी कि जब मेडलिज्म को जब हम पढ़ते हैं तो मेडलिज्म के अंदर एक छोटा सा टॉपिक चलता है कि जो मेडल है उसके द्वारा केवल मटर के पालन का ही जो है चूज क्यों किया गया था, चुनाव क्यों किया गया था, तो इसका एक बहुत ही बड़ा जो कारण होता है वो क्या होता है कि मटर जो होता है उसमें नेचुरली सेल्फ पॉलिनेशन होता है बट आर्टिफिशियल तरीके से हम उसे क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। तो नेचुरली उसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन भी कौन सा? ऑटोगेमी प्रकार का। ठीक है, नेक्स्ट है जेटेनोगेमी। जेटेनोगेमी का अर्थ क्या होता है कि पोलन ग्रेन ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ए डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर हो रहा है यहां से आपने जो परिभाषा इसकी जो परिभाषा होगी वो यहां से होगी सेम टू सेम उसी प्रकार से क्या क्या लिखेंगे हम? एक pollen grain transferred from anther to stigma. A pollen grain transferred from anther to स्टिग्मा कहां से कहां तक, यानी कि यहां से ये तो पोलिनेशन की परिभाषा हो गई। इसके पश्चात कहां से कहां तक जा रहा है? स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर, ऑफ ए डिफरेंट फ्लावर on the same plant. Okay, a pollen grain transferred from anther to stigma of a different flower, यानी कि फ्लावर यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, लेकिन वो जो फ्लावर जो अलग अलग फ्लावर है वो ऑन द सेम प्लांट, वो एक ही प्लांट पर उपस्थित है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? जेटेनोगेमी कहलाती है। और आप अगर हम जेटेनोगेमी के एग्जांपल की बात करें तो मेज इसका बेस्ट उदाहरण है। मेज इसके एग्जांपल इसके आगे लिख लेना MEIZE, मेज यानी कि मक्का, और कुकुम्बर CUCUMBER, कुकुम्बर इसका एग्जांपल हो सकता है। ओके, गुड, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। सेल्फ पॉलिनेशन दो प्रकार का, ऑटोगेमी और जेटेनोगेमी। ठीक है, ऑटोगेमी का मतलब होता है फ्लावर इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। अगर फ्लावर जो होता है अपने खुद के पोलन ग्रेन यानी कि परागकण के द्वारा परागित हो रहा है तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है वो ऑटोगेमी कहलाती है। और जेटेनोगेमी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसफर की जो प्रोसेस है, पोलन ग्रेन की जो ट्रांसफर हो रहा है वो दो फ्लावर के मध्य हो रहा है, लेकिन दोनों ही फ्लावर जो हैं वो एक ही प्लांट पर लगे हुए हैं। ठीक है, इस तरह का जो होता है मेज और कुकुम्बर यानी कि मक्का और ककड़ी आदि में होता है ऐसा। और पी
यानी कि मॉडल के अंदर होता है ऑटोगेमी प्रकार का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे यहाँ तक समझ में। इसके पश्चात नेक्स्ट में हम आपको क्रॉस पॉलिनेशन और साथ ही साथ सेल्फ पॉलिनेशन, एडाप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, ये चीजें अगली क्लास में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।